हेलो गाइस, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं रितेश। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2022 की। जी हाँ, रीट एग्जाम राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। तो क्या है 2022 के रीट का पैटर्न, सिलेबस और उसके बारे में क्या अहम जानकारियां हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जानते हैं रीट एग्जाम 2022 के बारे में। रीट 2022 राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली भारतवर्ष की शिक्षक पात्रता परीक्षा, सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा। मतलब रीट के आगे सी टेट, एस टेट या किसी भी स्टेट का स्पेशल टेट या फिर सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्वोच्चतम परीक्षा है रीट। इससे बड़ा शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भारतवर्ष में है ही नहीं। तो क्या है रीट में, आइए हम लोग जानते हैं। रीट एग्जाम है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, मतलब राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें दो पेपर का विवाद चल रहा था। जैसे इसमें दो लेवल होता है, आप सब लोग जानते हैं सीटेट की तरह। लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक और लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक। तो उसमें दो पेपर का विवाद चल रहा था, जिसको वहाँ के तत्कालीन जो हम अभी वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने विवादों को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, सिर्फ एक ही पेपर होगा हमारा। तो एक दो पेपर का विवाद खत्म हो गया, एक पेपर है। रिक्तियां लगभग 20,000 है, ठीक है। उसके बाद वेटेज क्या है, देखिए। पहले वेटेज होता था 70% दिया जाता था स्नातक पे और 30% मार्क्स का वेटेज दिया जाता था रीट के एग्जाम पे। लेकिन बहुत सारे स्टेट से लोग फर्जी डिग्रियां लेकर आते थे, जिसके कारण वहां के बच्चों को दिक्कत होती थी। तो सीएम अशोक गहलोत ने फैसला लिया है कि अब से 70% की जगह 90% अंक का वेटेज किया जाएगा रीट के एग्जाम के रिजल्ट का, और 10% स्नातक डिग्री के अंकों का वेटेज होगा। किस कारण से? फर्जी डिग्री के कारण, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे बेसिक जानकारी क्या है, इसमें रीट के एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर किसी प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, और अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। उसके बाद टोटल जो अंक है वो 150 अंकों का एग्जाम होगा आपका, या होता है। और टोटल जो समय मिलेगा वो है 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट। उसके बाद हमारा दो लेवल है, यानी स्तर है दो। पहला स्तर है वर्ग 1 से 5 तक और दूसरा स्तर है हमारा वर्ग 6 से 8 तक। पहले स्तर में सीडीपी है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। स्तर 2 में भी पहला पेपर वही है। दूसरा पेपर है स्तर 1 में पर्यावरण अध्ययन, तीसरा है लैंग्वेज 1 और चौथा है गणित। स्तर 2 में क्लास 6 से 8 तक के लिए वही है पहला पेपर सीडीपी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। दूसरा है सामाजिक अध्ययन, तीसरा है भाषा 2 और चौथा है गणित एवं विज्ञान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग जानेंगे क्या कि पहला पेपर में और दूसरा पेपर में ये जो हर पेपर का जो पार्ट है, सीडीपी है, पर्यावरण अध्ययन है, भाषा में कौन कौन से भाषा है, इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सीडीपी में क्या पढ़ना है, भाषा में क्या पढ़ना है, गणित और विज्ञान में क्या पढ़ना है। टोटल सिलेबस का हम लोग 1 या 2 वीडियो में हम लोग पूरे जानकारी लेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये है हमारे लेवल 1 यानी स्तर 1 का वर्ग 1 से 5 तक का ये हमारा सिलेबस है रीट का। इसमें जो पहला विषय है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट
पेडागोगी। 30 प्रश्न आएंगे सीडीपी से, 30 अंकों के होंगे। दूसरा है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में मतलब एक तरह से लैंग्वेज 1 या 2 को 2 लेवल में बांट दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज जो 1 में पढ़ना है वही लैंग्वेज 2 में पढ़ना है। तो लैंग्वेज में हम लोग को क्या पढ़ना है? हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजराती। इससे 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद है लैंग्वेज 2, वो लैंग्वेज 1 के समान ही है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और उसके बाद है गणित, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और 5वां पेपर है हमारा स्तर 1 का पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि EVS भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 अंक के, यानी 150 प्रश्नों की संख्या और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग स्तर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा स्तर 2 का है, स्तर 2 है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक का है हमारा। इसमें देखिए शुरू के 1, 2 और 3 जो विषय है वो पेपर 1 के ही तरह। पेपर 1 क्या है? मतलब जो भी रीट, सीटेट या स्टेट या किसी भी स्टेट का स्पेशल टेट के एग्जाम बैठता है वो पेपर 1 के लिए तो निश्चित बैठता है, वो तो प्राइमरी टीचर के लिए क्लास 1 से 5। लेकिन अगर आपका मन हो तो आप पेपर 2 में भी बैठ सकते हैं, या फिर पेपर 1 न देके पेपर 2 में भी आ सकते हैं आप। वो थोड़ा मच्छर चले गए थे इस कारण से वैसे करना पड़ा। तो इसमें क्या है? पेपर 2 में क्या है? सीडीपी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वही है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। चौथा पेपर होता है गणित और विज्ञान का। मतलब वैसे व्यक्ति जो साइंस और मैथ के टीचर है, मतलब साइंस और मैथ का टीचर कौन बनता है? जिसका स्नातक यानी ग्रेजुएशन साइंस और मैथ से हो वही साइंस और मैथ का टीचर बनेगा। तो उसके लिए चौथा पेपर होता है अलग से। और इसके जगह पे अगर आप आर्ट्स के टीचर है तो आपका आर्ट्स का विषय होगा, कॉमर्स के टीचर है तो कॉमर्स का विषय होगा, और वो 60 क्वेश्चन का होगा, 60 मार्क्स का, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल समय 150 मिनट। मतलब पेपर 1 की तरह सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इक्वल होगा पेपर। चौथा पेपर 60 प्रश्न का 60 मार्क्स का क्वेश्चन कौन होगा? अगर साइंस और मैथ के टीचर हैं तो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ना है। अगर आप कॉमर्स के टीचर हैं तो कॉमर्स का विषय जो आपका स्नातक का होगा, या फिर अगर आर्ट्स के टीचर हैं तो आर्ट्स का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और ये हमारा वीडियो 1 है। हम लोग वीडियो 2 में कल देखेंगे कि सीडीपी में मतलब पेपर 1 के लिए क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए सीडीपी है, तो सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में अगर मान लीजिए कि अगर आपका हिंदी है तो आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, सिंधी है तो सिंधी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है। और जो पेपर 2 के लिए है गणित और विज्ञान, तो गणित में क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि गणित में आपका 9th 10th का मैथ प्लस एडवांस मैथ भी पढ़ना है। पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह मतलब समझिए कि सब कुछ पढ़ना है। और उसके बाद क्या है, विज्ञान में आपका 5 टॉपिक फिजिक्स का है, 5 केमिस्ट्री का और 5 बायोलॉजी का। तो उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स भी है तो उसमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री है तो उसमें क्या पढ़ना है, बायो है तो उसमें क्या पढ़ना है, गणित है तो गणित में जैसे मान लिए कि टॉपिक है, मान लीजिए सामान्य गणित, तो सामान्य गणित में क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य गणित में रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। उसके बाद मेन गणित में क्या पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया, ट्रायंगल हो गया, ज्योमेट्री हो गया। तो इन सभी का चर्चा हम लोग कल अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी चैनल पे नए हो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से पहले तक हमारे 10th का जो मोटो था वो पूरा हो गया। बस 2 दिन और 10th का हम लोग क्लास लेंगे, उसमें जो भी एग्जाम होगा कल मैथ का उसका हम लोग आंसर की अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आइए अब यहाँ से मुख्य तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। और यहीं से हम लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हम लोग फिजिक्स ऑनर्स और सब्सिडी का भी क्लास लेंगे। और साथ ही साथ जनरल फिजिक्स का क्लास होगा,
जिसमें हम लोग फिजिक्स को शुरू करेंगे क्लास 9 से और लेके जाएंगे हम लोग कहाँ तक, 11-12 तक। और साथ ही साथ हम लोग 12th का मैथ स्पेशली एल्जेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ जो बच्चे हैं जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ उनका कुछ रिक्वेस्ट है कि सर कुछ कंप्यूटर साइंस भी बताइए, तो मैं बताऊंगा बाइनोमियल्स के बारे में, कैसे बाइनरी नंबर्स में कोड वगैरह लिखते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।